पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता
दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पिछले संडे की मुरली साइलेंस पावर को जमा करने की विधि, अंतर्मुखी और एकांतवासी। साइलेंस की शक्ति क्या करती है? अशांत को शांत। साइलेंस की शक्ति शक्ति सेना का शस्त्र है। जैसे साइंस के साधन वीडियो प्रोजेक्टर, काम करते हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति के 3 साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा। जैसी हमारी भावना होगी वैसे उनमें भावना जागृत करेगी।
बाबा के समीप ले आएगी। दीपक जैसे जगाता है दूसरे दीपक को, ऐसे भावना, स्नेह और बाप के समीप लाने के निमित्त बनेगी। बाबा ने कहा कि जैसे साइंस के साधन और वाणी से परमात्मा का परिचय देते हो, ऐसे तुम्हारा चेहरा तीन काम करेगा। बीज रूप स्थिति का अनुभव, फरिश्ते स्वरूप का और भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव कराएगा। फिर बाबा ने कहा कि 1 मिनट की शांति भी अगर अनुभव होती है, उसका यादगार भक्ति मार्ग में हे शांति देवा कहकर आपके मंदिरों में शांति मांगने जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि एकांतवासी मतलब अंतर्मुखी होकर किसी एक टॉपिक पर, किसी एक चिंतन पर एकांत में एक अंतर्मुखी होकर किसी एक टॉपिक पर या एक पर मन को टिकाए रखना। बाबा ने कहा कि पंजाब जो हिंसा फैलाने वाले हैं उनमें अहिंसक प्रति पैदा करना। जो आंध्रा में तूफान आते हैं, भटक जाता है इंसान, उसको ठिकाना देना। पहले मन भटकता है, फिर वो स्थूल में भटक जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। और बाबा ने कहा कि है दोनों जगह तूफान, वहाँ व्यक्ति का तूफान है, वहाँ प्रकृति का तूफान है। तो तूफान को तोहफा बना देना, अशांत मन को शांत कर देना। फिर बाबा ने कहा था कि दादी जा रही थी तो जा अभी चरण रखते हो, खुशी होती है। फिर भक्ति मार्ग में अभी चक्कर लगाते हो, भक्ति मार्ग में चरण का यादगार हो जाएगा। और बाबा ने कहा था कि दुनिया में होते हैं नाइट क्लब और यहाँ अमृत वेला क्लब। तुम अमृत वेला क्लब के मेंबर हो। शांति की शक्ति क्या काम कर सकती है उसका महत्व भी नहीं पता, कितना आवश्यक है वो आगे बताएंगे। बाबा ने कहा था ट्रैफिक कंट्रोल पहले जब बन रहा था तो कहते थे इतना बिज़ी है, इतना काम है, लेकिन जब बना तो चल रहा। बाबा ने कहा चलना चाहिए, ये ब्राह्मण जीवन की नीति है, नियम है। और बाबा ने कहा था ऐसा कोई नहीं है जो 1 मिनट के लिए ना निकाल पाए। आने वाले समय में शांति की शक्ति का ही काम होगा, साइलेंस की शक्ति ही काम आएगी। अच्छा, आज उससे भी थोड़ा ऊपर मुरली है। मुरली की डेट है ओरिजिनल 22/11/87 और आज की डेट 21/3/21। सुंदर डेट है। मदद के सागर से, प्यार के सागर, आनंद के सागर, सुख का सागर, गुणों का सागर, पवित्रता का सागर, सुना कि मदद का सागर, मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी।
और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे। दुनिया में भी ये कहावत है ना, हिम्मते मददे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मते बाप मर्दे मददे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, लेकिन पहले हिम्मत। केवल लोग कहते हैं ना कि हिम्मत का एक कदम उठाने की भी मदद चाहिए, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पहला ही कर लेते हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, कौन सी? पवित्रता की विशेषता की धारणा की। ये हिम्मत दुनिया में कितने लोगों ने किया होगा? भक्ति में किया, लेकिन घर छोड़ कर गए। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद की। कौन सी मदद की बाबा ने? एक मदद है कि चलो हाथ पकड़ के तुम्हारा ले जाए, एक मदद है कि हमको ही याद दिलाया कि तुमने किया था, तुम कर सकते हो, कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पुरुष आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने। कौन सा चैलेंज? कि हम विश्व को पावन बना करके ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामे ग्रामे ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि पवित्र की प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और आज स्वयं आजकल के प्रमाण अपने लिए कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? जैसे अपने घर में रहना कितना सहज होता है, अपने कपड़े पहनना कितना सहज होता है, ये मेरा निजी गुण है। जैसे पानी का गुण है शीतलता, तो उसे उसके लिए कहीं भी रख दो। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। जैसे कोई काम कह जाता है, अरे तुम नहीं कर सकोगे, तुमसे नहीं होगा, तुमने कभी किया था, तो फिर उसके भी आता है नहीं कर सकता। लेकिन कोई कहे अरे तुम कर सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वो असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। दूसरा बाबा को याद किया तो समर्थी आई। ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से
माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती। रॉयल रूप की माया क्या होती है? समझो। कभी रॉयल रूप से माया आती, कभी प्रख्यात रूप में आती है। उसका प्रख्यात रूप क्या है? कभी गुप्त रूप में आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में कई लोगों के अंदर ऐसा कहते हैं ना, बाबा आते हैं, मम्मा आती है, या फिर अनुभव ध्यान का बताते हैं। 63 जन्म माया के साथी बन कर के रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वो भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हैं। जैसे कि लोग एक बैल से लड़ाई करते हैं ना, तो वो देखने पर भी ऐसा लगता है कैसे वो मतलब उसको बार बार गिराता है, कई बार हाथ पैर भी टूटते हैं, लेकिन वो उसको खेल समझते हैं। लोग देखने जाते हैं, लोग उससे खेलते भी हैं। माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। जब हमारा मनोबल श्रेष्ठ होगा, मतलब अच्छा हाई लेवल का, तो कई बार बड़े काम अकेले ही कर लेते हैं। और जब मेरा ही मनोबल विल पावर कमज़ोर होगा तो छोटे काम में भी हमको लगता है हमसे नहीं होगा। लोग कहते हैं तुम कर सकते हो। तो ये हमारा ही मनोबल बाबा की ऐसी उमंग वाली या याद दिलाया स्मृति समर्थी की, तो बढ़ गया। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मत बचे मदद सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं। देखो कितने भाई बहन घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता को भी जीता है, मतलब काम विकार को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है। ऐसे समझते हो ना, बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे। कौन सा देखा होगा कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े। अगर हमें सहज नहीं लगती जो चीज़, वो सदा नहीं होती, उसमें फिर उन्नति भी नहीं होती। कहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान को सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दृष्टिगस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। जैसे कि ज्ञान समझ में आ गया तो उसको छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन शक्ति नहीं होने के कारण तो फिर इतना आगे भी नहीं बढ़ते। कभी कभी बहुत उमंग आता है तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बाबा की मदद सब बाबा के ऊपर है। कई लोग देखिए
दुनिया में कौन सी एक बात है, कहते हैं ना कि जिंदा व्यक्ति को तैरने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, और मुर्दा सरेंडर है तो तैरता है। कोई बच्चे मदद की विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, जैसे आप देखें जब बाबा के सामने जाते हैं तो फिर कितना उमंग आता है। बाबा जिस बात में हाथ उठाते हैं तो माताओं की बात नहीं जो समझती नहीं है, लेकिन जो समझते हैं उनको लगता है कि ये काम हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं, इसलिए हाथ उठा देते हैं। तो उस समय लगता है कि हिम्मत है। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। अब सुनिए अलबेलेपन का क्या है। और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। बाप बांधा हुआ है, बाप की बातें बाबा की बातें बाबा को सुनाते हैं, लेकिन किसके लिए बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया। कई लोग आप देखें कि जब लंबा समय ज्ञान में चलते हैं तो धीरे धीरे उनके पुरुषार्थ में बहुत ढीला बना जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि हमने बहुत कर लिया, और दूसरा ये अभिमान दिखाने लगते हैं। एक ये है कि हम बहुत समय से कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने परिवर्तन भी किया है, तो उसमें फिर ढीलापन आ जाता है कि अब तो हो गया। और दूसरा दूसरों के सामने मैं बहुत दिन से ज्ञान में चल रहा हूँ, ये अभिमान भी आ जाता है। तो अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, बहुत नामी ग्रामी बन गए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ज्ञान में चलते हैं तो ये लोग भी जानने लगते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं। सेंटर इंचार्ज भी बन गए। सेंटर वालों के लिए है कि वो समझते हैं सेंटर मिल गया, अब हम तो योग्य बन गए। सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन। अब आप सोचो कि हमारे में अलबेलापन कहाँ कहाँ है। अब आप सोचिए अलबेलापन कहाँ कहाँ है और अभिमान कहाँ कहाँ है। कितनी बातें बताई। बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। इसे भूल जाते हैं। संपूर्ण बनने का अटेंशन कितना समय किया ये नहीं है, संपूर्ण बनने और बेहद की वैराग्य वृत्ति का अटेंशन। ब्रह्मा बाप को देखा, कहीं भी अभिमान छुपाया, कहीं भी अलबेलापन आया। जिस दिन से पहचाना और लास्ट वाले दिन तक भी कर्तव्य, जिम्मेवारी, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर
सेवा पर। लास्ट वाले दिन भी बाबा ने पत्रों का जवाब दिया, क्लास कराई। बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलवेले नहीं बने। वे कहानी सुनाते ना कि वो कहा था तुमको 8 दिन में फांसी हो जाएगी, उसको बोला था तुम राजा बन जाओगे। तो राजा बनने वाला कितना लापरवाह हो गया। लेकिन बाबा ने कहा कि विश्व का पहला राजकुमार बनेंगे, नारायण बनने की आत्मा है, नारायण बनने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं रिंचक मात्र भी ढीला बनने हुआ। तो हम लोगों को बाबा कहते हैं, हमारे अंदर संस्कार जागृत हो जाते हैं, हमारे अंदर संकल्प चलने लगते हैं कि हम कैसे बनेंगे। और बाबा ने कहा तो बाबा के अंदर संस्कार जागृत होने लगे। जैसे कौन सुना रहा था, हाँ, संतोष स्थिति रशिया वाली, जब गुलजार दादी अपना शरीर छोड़ा था तब वो सुना रही थी कि दादी को हम लोग कहते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं, आप तो संपन्न हैं। तो दादी कहती थी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं ना, जैसे रूहानियत, अंतर्मुखता, निर्माणता, उपराम, साक्षी, गंभीरता, ये दादी के गुण दिखाई पड़ते थे। तो कहा दादी आप तो बने बनाए हैं, आपको क्या पुरुषार्थ करना है। कहा कि आत्मा का अभ्यास तो करते हैं ना। तो भविष्य निश्चित होते भी अलवेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार हैं। जैसे आप देखिए कोई जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा नहीं तैयार होता है, वो वेट करता है, तो वो सिर्फ खड़ा होकर वेट नहीं करता, वो उसके सामान पैक करता है, उसकी तैयारी करवा देता है, चलो चलो जल्दी रुक। तो बाबा भी इतने वर्षों से, कितना हो गया, 51 वर्ष, हाँ 51 वर्ष उधर 52 वर्ष हो रहे हैं, बाबा वहाँ रहकर हमारी तैयारी करा रहे। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहा था कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलवेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। नदी का पानी बहता है, तालाब का पानी खड़ा। दादी गुलजार का जो हम लोगों ने दिखाया था एक, उसमें दादी कह रही थी कि हम लोगों को बाबा से बहुत प्यार था, हम लोग बाबा को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाबा कहते थे तुम तो नदी हो ना या तालाब हो, तुम सागर के बच्चे नदी हो, नदी बहती है और तालाब एक जगह रहता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, तो तुम क्या मच्छर पैदा करने वाले हो। तो फिर मच्छर पैदा करने वाला कौन बनेगा। तो हम लोग फिर जाते थे, छोटे छोटे तालाब बन जाते। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं, पर याद करते रहते हैं हम पहले ऐसे करते थे, इतनी सेवा करते थे, इतना उमंग था, 2 बजे उठते थे। आज पढ़ाई करने से तो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कम क्यों होना चाहिए। चलो शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मन की लगन तो कम नहीं होना चाहिए। आज तो देखो बड़ी मौज में है, और कल छोटे से रोड़े के कारण, रोड़ा मतलब पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं,
छोटा सा पत्थर। आप देखिए बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की, फिर छोटी छोटी बातों में आपको सुनाया था ना कई बार कि वो समर्पित हुए, उसके बाद सब कुछ समर्पित किया, रेश में रुमाल नहीं मिला, छोड़ कर चले गए। किसी को चाय, किसी को घी, एक छोटी छोटी बातें। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना का, है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। अब देखिए उस छोटी सी बात को उन्होंने नहीं पार किया तो मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी हो गई ना। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। क्या हंसाते होंगे? अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि तो बहुत छोटा कंकड़ है, जैसे उषा दीदी सुनाती है ना कि जब कोई बात आएगी तो कहेंगे अरे ये क्या बात है, ये भी कोई बात है, लेकिन अपने लिए जब आएगा तो वो उनकी स्थिति डाउन हो जाएगी या कुछ क्रोध कर लेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो छोटी सी बात है, कहेंगे नहीं कर तुम ही तो कहते थे, कहेंगे अरे वो उनकी बात थी ना, वो छोटी बात थी, मेरी प्रॉब्लम तो बड़ी है। अगर उन्हों को कहते हैं तो बहुत छोटा कंकड़ है तो हंसी की बात क्या कहते हैं? आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। कहेंगे आपके आगे, जैसे कई व्यक्ति होता है तो कहते हैं वो व्यक्ति तो बहुत शांत है, बहुत ठीक है, कहेंगे जब आप उनके साथ रहेंगे ना तब पता पड़ेगा। हमने भी एक कुमार को कहा था ऐसा कि आप तो खुद ही उनके पास रहते थे, अब क्या हो करे, आप रहेंगे ना तब पता पड़ेगा कि कैसे व्यक्ति हैं वो। बाप को भी कहते हैं, कौन से बाप? दोनों बाप को, आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। कौन सी भूल होगी? हिम्मते बच्चे मद दे बाप, कई लोग इसको उल्टा कहेंगे मद दे बाप हिम्मते बच्चे। इस राज को भूल जाते हैं, ये एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मद दे खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। आप देखें कि वो सूरज की किरणें कितने वर्षों से, हजारों वर्षों तक पड़ रही हैं, लेकिन जब उनको सोलर सिस्टम में लगाया गया तब वो ऊर्जा दे रही हैं। अगर वो शीशे पर एकाग्र कर दी जाए तब वो अग्नि पैदा करती है। वैसे वो पेपर 100 साल भी पड़ा रहे नहीं जलेगा। तो ऐसे विधि है, एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उलहना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसीलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है, निमित्त मात्र ये विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का सागर होते हुए भी ये विधान की विधि ड्रामानुसार नोंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते कि आप इतनी मदद नहीं ले सकते हो, जितनी हिम्मत उतनी मदद। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, अधिकार समान है। बच्चे हैं ना, और संबंधी नहीं, बच्चे हैं तो बच्चा चाहे विदेश में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका समान अधिकार है। तो ऐसे चाहे आप प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेंटर पे रहते हैं, चाहे घर गृहस्थ में हैं, चाहे कुमार कुमारी हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप हिम्मत कितनी करते हैं? लेकिन विधि से प्राप्ति है तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुँचे हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है तब बने हो, ये पहली बात भी है।
भाई इस समय तो नहीं कह सकते, लेकिन शुरू में तो कितनी हिम्मत रखी, क्योंकि नया ज्ञान था, कितना अपोजिशन था। अभी तो कई लोग खुद ही कहते हैं, कई बार हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चे को थोड़ा सा टेंशन है, बच्चे के अंदर थोड़ा सा क्या बोलेंगे, चंचलता बहुत है, बच्चा जो है पढ़ता नहीं है, इन सब के लिए वो खुद ही लाना चाहते हैं। तो उस समय तो सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। कोई नंबर ले सकते हैं। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है। नंबर 1 ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, पहली रैंक से भी हो सकती है, पर फर्स्ट डिवीजन तो बहुत हो गई। इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे। कौन कौन से अलबेलापन, कहाँ कहाँ अलबेलापन, क्यों अलबेलापन। बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीर पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं और कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। जैसे कई लोग पहले बहाना बनाते थे। माताओं की कितनी कहानियाँ हैं कि वो छिप कर आती थी, कपड़े चेंज करके आती थी घर से, और जो सहयोग करती थी वो भी दूध लेने के बहाने उसमें अंदर घी या कुछ अनाज रख के ले आती थी, छिपा के बांध के पेट पे ले आती थी। तो वे बहाने तब थे। और आजकल कई लोग बहाने बनाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, या बाहर गए थे तो अमृत वेला नहीं उठ पाए, या वहाँ फोर्स कर रहे थे तो खा लिया। तो ये अभी कैसे बहाने, तो कभी अलबेलेपन की, वो कभी तीर पुरुषार्थ की। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? उस दिन थे पंजाब, आंध्रा, आज कर्नाटक। हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा कर्नाटक को क्या कहते हैं? नाटककर। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। कर्नाटक में कौन सी भाषा है? कन्नड़ा। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा। देवियों का है ना उधर मंदिर। भावना की भाषा में नंबर 1, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे, तो कोई भी बोल सकता है। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। देखो हम लोगों के लिए कितना सौभाग्य है। किस बात का? भगवान की डायरेक्ट बात सुनने का। बाकी जो हिंदी नहीं समझते वो भगवान की डायरेक्ट माँ की कहाँ सुनते हैं? वो तो ट्रांसलेशन होती है उनकी भाषा में, वो सुनते हैं ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, वो चेहरे से, एक्सप्रेशन से, वो वाइब्रेशन से वो बाबा से प्यार करते हैं। भावना की धरनी ना, कर्नाटक भावना की धरनी है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले प्राप्त आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ये है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
पहला ग्रुप है, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट, एक होता है लाइट हल्कापन, एक होता है लाइट प्रकाश। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए, तो जब बोझ बाप समाप्त करने वाले हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी सुदामा की तरह। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वो भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना। कई बार आप देखें कि लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो उनका संस्कार है वो नहीं छोड़ते। तो भी खजाना है, तभी तो रखा है। ये भी दे दिया है, अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। किसका सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा का ना, कि उनको जब वो उड़ रहे थे तो उनको संकल्प आया तो वो नीचे आ गए। तो ऐसे उड़ने नहीं देगा। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं क्या? सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। शिवरात्रि को माया अपनी प्रॉपर्टी मांग रही थी ना। अगर रखी है तो फिर आ जाएगी लेने के लिए। जैसे आप देखें कई लोग चले जाते हैं दूसरे शहर में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी यहाँ होती है तो वो बार बार आते हैं। वैसे हमने भी रावण की प्रॉपर्टी रख रखी है तो आएगा। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। आधा कल्प से द्वापर से जो भी प्रॉपर्टी संस्कारों के रूप में है वो रावण की ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना। जैसे आप देखें कई लोगों की आदत होती, कहेंगे बचपन से मेरी ये आदत है। बचपन से बड़ी शान समझते हैं कि बचपन से बदले नहीं जरा भी। कई लोग आते हैं ना शहर में तो देख के कहते हैं अरे तुम तो जरा भी नहीं बदले, कितने साल रहे, ज्ञान में चले। कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। सोचो दिन में कितनी बार ऐसा कहते हैं। दिन में चाहे ना भी कहते हो, पर रात में जब बैठते हैं लेटर लिखने तो कहते हैं ये बात तो हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। कर लिया या हो जाता है। तो इसे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है। गठरी कौन सी है? दिव्यता, पवित्रता गठरी नहीं है। पुराने संस्कारों की जो हमको बांध के रखा है और हमने उसको बहुत हिफाजत से रखा है। लोग कहते हैं ठीक बात नहीं, फिर भी हम नहीं छोड़ते। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कर्ज वाला कभी सुखी नहीं, मर्ज वाला कभी सुखी नहीं। तो छोटा भी अगर कोई है, आप देखें कि थोड़ी सी कैंसर देखें, थोड़ा सा कहीं रह जाता है फिर कितना विकराल रूप निकल कर आता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब खत्म। छोटे बच्चों को देखो, नया मिल जाए तो पुराना ज़बरदस्ती उनको पहनाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते।
कई लोग कहते ना वाह 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 वाह, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हाय है। तो मन से करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता है। देखो आज की दुनिया में हाय हाय, और जो यूथ है वो हाय करता है, और जो गृहस्थ में है, जो बूढ़ा हो जाता, जो गृहस्थ में है वो गृहस्थी के बोझ से हाय हाय करता है, काम के बोझ से हाय हाय करता है, कायदे कानून से हाय हाय करता है। और जो बीमार बूढ़ा हो जाता है वो बीमारी के कारण, दर्द के कारण हाय हाय करता रहता है। तो सभी लोग हाय हाय करते रहते हैं। हाय कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। आप में से कोई हाय हाय तो नहीं करता। और कई बार दूसरे से ईर्ष्या करके भी कहते हाय हमको तो कुछ भी नहीं है, इसको कितना है। दूसरे की सफलता, दूसरे के धन को देखकर हाय ये क्या हो गया, नहीं हाय ये क्या हो गया। कई लोग कहते हैं कोई शरीर छोड़ता है, कोई प्रॉब्लम देख के, अपनी नहीं तब भी दूसरे को कहते हैं। कोई दुख का नज़ारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। पता है हर एक के साथ उसी के कर्मों का फल है। और दूसरा ड्रामा कल्याणकारी है। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया है। जैसे आप देखो दुनिया में बहनों को क्या समझते हैं, बोझ। ब्रह्मा कुमारी में बहनों को कितना, जब कुमारियाँ आती कितना खुशी होती है। बाबा को भी जब टीचर्स मिलती हैं तो बाबा को देख के खुशी होती है, राइट हैंड है। दुनिया में देखिए माँ बाप क्या समझते हैं, कन्या को बोझ। आज के ज़माने में तो शादी की कम चिंता, समाज की ज़्यादा चिंता है। माहौल ऐसा हो गया। तो पहले वो खुद भी हाय हाय करते थे, अभी तो ब्रह्मा कुमारी। इतना अंतर हो गया है। ये किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? क्या बोलेंगे आप लोग, बाप की या ड्रामा की? सामने वालों ने जवाब दिया बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। बाबा जो है निर्माणता दिखा रहे हैं। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह। जो स्वप्न में भी ना था वो साकार हो गया। देखो सबके साथ कितना वंडर हुआ है। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? डायमंड लॉटरी। तीसरा ग्रुप तो पहला था फरिश्ते, डबल लाइट फरिश्ता, दूसरा था वाह वाह के गीत, और तीसरा संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है, या हाथ पैरों पर तो है लेकिन आँखों पर नहीं, जबान पर नहीं। कई लोग देखो कहते हैं ना कि बाबा बाकी सब तो ठीक है, मेरी जबान आप कंट्रोल करो। 32 दांतों के बीच में जबान फिर भी कंट्रोल नहीं होती, खाने में भी फिसलती रहती है, बोलने में भी फिसलती रहती है। तो बाबा कह रहे हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य, चलो फिर भी जबान पर कई कंट्रोल है। जैसे कई बार देखो किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसके सामने बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते, बोलते नहीं है, लेकिन मन भी तो कर्मेंद्रिय है, सूक्ष्म। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। देखो एक होती है हार, एक होती है पराजय। एक कहा जाता है हार, एक कहा जाता है पराजय। दोनों में क्या फर्क है? हार दूसरी ये पराजय। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजी स्वजगजीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहो, यह मोह है, छिपाकर बहुत रखते हैं। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है?
भाइयों में क्रोध, बहनों में मोह। कभी थोड़ा नीचे ऊपर करे, कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले दूसरे को ज्यादा मिले तो क्या करते हैं? बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि ये क्या करती है। कई बार ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि इनको देंगे इनको नहीं देंगे काम, लेकिन फिर भी देखो समझते नहीं आप ऐसे ही करते हैं। कभी भी ऐसा मैंने तो नहीं देखा आपने उसमें कि जानबूझकर हम उनको दें, जानबूझकर उनको ना दें। कई बार वो सामने होते हैं, कई बार वो किए होते हैं, कई बार वो सहज कर देते हैं। तो थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि ये क्या करती है, देखना पेपर आएगा। क्योंकि देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। कामना पूरी नहीं होती तो भी क्रोध आता है। तो देह अभिमान है तो ही तो कामना होगी। मेरे को बड़ा माना जाए, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्याधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माणवन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। 18 अध्याय भी क्यों सुनानी पड़ी? मोह के कारण। और बाबा ने भी लास्ट पेपर नष्ट मोह। अच्छा, कल का वरदान आज का वरदान। चलो हम सभी चलेंगे ओम शांति भवन। सामने अव्यक्त बाप दादा, सामने दादी, उसके पीछे ठीक दूसरे सोफे पर मैं। महसूस करो मुझे देखकर बाबा मुझे स्टेज पर बुला रहे हैं, अपने सामने बिठाकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन भव। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वो यादगार बन जाते हैं। ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वो सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं तो उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं। उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। महसूस करो कि बाबा मेरी हिम्मत को देखकर
खुश होकर अपनी सारी शक्तियाँ दे रहे हैं, अपने समान बनाकर अपने दिल तख्त पर बिठा रहे हैं। ओम शांति। अभी नोट करो, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तक नशीन स्वराज्य तक नशीन भव। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वो यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान हैं वो जो भी बोलते हैं वो सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है, उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तक नशीन स्वराज्य तक नशीन बनते हैं। स्लोगन, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। जैसे देखो, जब हम पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से भी, तो भी हमें रास्ते में कुछ समस्याएं, कभी जाम, कभी कोई नदी, कभी कोई पहाड़ मोड़ के जाना है। लेकिन जब हम ऊपर से उड़ के जाते हैं तब कोई रुकावट नहीं होती। ये थे बाबा के मदद लेने की विधि 22 नवंबर की, जो 87 में बाबा ने बताया था। मदद के सागर से पदम गुणा लेने की विधि। मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि क्या बताया? हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये वरदान। एक कदम हिम्मत की, पदम कदमों की मदद। अपनी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण 63 जन्मों के निर्बल आत्माएं बलवान बना आगे बढ़ती जा रही। पहली विशेषता हिम्मत की, पवित्रता की विशेषता की धारणा। ब्राह्मण जन्म की पहली हिम्मत बाबा की मदद कि तुम अनादि आत्माएं पवित्र, आदि में पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेंगी। नई बात नहीं, रिपीट कर रहे हो। भक्त आत्माएं पवित्रता की शक्ति मांगते हैं, गीत गाते हैं, लाइट का ताज है, ऐसे स्मृति दिलाई और समर्थ बने। इसके कारण विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बनते हो कि विश्व को पावन बनाकर दिखाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि माया वार करने के लिए आती है, कभी रॉयल रूप में, कभी प्रख्यात, कभी गुप्त, कभी आर्टिफिशियल ईश्वरी रूप में। लेकिन वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं वो मदद के पात्र बन जाते हैं और वार को चैलेंज भी करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। और फिर बाबा ने कहा कि अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। क्या क्या बोला? योग लगा लिया बहुत,
ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, नामी ग्रामी सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। बाबा ने कहा ये अटेंशन रखने में अलबेलापन, इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का टेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का टेंशन। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखा, क्या क्या चीज़ें थी? संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने और नंबर 1 मदद के पात्र बन, नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। और फिर बाबा ने कहा कि वंचित क्यों हो जाते हैं? बिरही बोलने के कारण, अभिमान और अलबेलापन, स्वयं को पर अटेंशन की कमी के कारण। तो सागर के बच्चे होते भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं कि आप तो निराकार हो। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो लेफ्ट है, पर राज भूल जाते हिम्मते बच्चे मददे बाप। फिर बाबा ने कहा चाहे 50 वर्ष, चाहे 1 वर्ष, चाहे सरेंडर, चाहे प्रवृत्ति वाले, अधिकार समान है। कितनी अच्छी बात है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। ईश्वरीय विधान को समझा। फिर बाबा ने कहा लीला बाद में सुनाएंगे। फिर कर्नाटक ग्रुप है भावना की भाषा। तो पहला ग्रुप था फरिश्ता डबल लाइट, दूसरा ग्रुप था वाह वाह के गीत, और तीसरा स्वराज अधिकारी, हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। बाबा ने कहा वाह वाह के गीत कभी हाय नहीं। ये है सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त इशारा नंबर 21। परमात्म प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। आज का पुरुषार्थ है, गुण है एक्यूरेसी। समान में आत्मादल तक नशीन हूँ और अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1970। अमृत वेले से परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग। कितनी अच्छी मुरली है ये। धारणा आज की हिम्मत बच्चे मत दे बाप। हर कदम हिम्मत और हर कदम पर मदद। अटेंशन बेहद की वैराग्य वृत्ति और स्व पर अटेंशन का अभिमान नहीं। और चेकिंग कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। और ड्रिल हर घंटे, योग 2 बार और सकाश सारे विश्व को, और जिनसे भी अपने बंधन नजर आते हैं उनको भी सकाश दीजिएगा। और चिंतन रावण की प्रॉपर्टी क्या है, रावण की प्रॉपर्टी, और फिर उसको कैसे वापस करना है और भावना की भाषा से काम। और सारा दिन भावना की भाषा से काम लीजिए और बार बार बाबा बाबा कहना है। समस्या आने पर ऊपर जाना है। और अव्यक्त वाणी में जो हमने समझा है, पहला परिवर्तन मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो आदि संकल्प सारे दिन का जो आदि आधार है, तो ये परिवर्तन सारा दिन रहे। दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ, सर्व संबंध व सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। और तीसरा मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ। ये मेरा शरीर नहीं लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का मंदिर है। और चौथा मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। बाबा परम धाम से मुझे पढ़ाने आते हैं। और अगला कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा का संबंध अर्थात त्याग तपस्वी, त्याग स्वरूप तपस्वी स्वरूप। साधना अर्थात निर्माण का आधार है। और आज जो हमें एक्यूरेसी रखनी है, वो कर्मेंद्रियों को यूज करने में एक्यूरेट। जैसे आँख का काम है देखना, तो आँख यूज आवश्यकता के अनुसार। शरीर को भी हमें एक्यूरेट यूज करना है।
श्रीमत के अनुसार जैसे मुझे यूज करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं किसी भी कर्मेंद्रिय का, शरीर को। और जो बाबा ने बताया कि विधि भूल जाते हो तो एक्यूरेट हमको हिम्मत रखनी है, एक्यूरेट मदद मिलती रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। 3rd संडे होगा ना, 3rd संडे होगा। थैंक यू। ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
समाना